अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खजाने के बारे में कि रुहान कैसे खजाना हासिल करेगा, महमद कौन सी रुकावट पैदा करेगा और कैसे खजाना छीनेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इन सब के अलावा ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करेंगे। जब उसकी एंट्री होगी तो कैसे वह तुर्कों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। वैसे तो वैसलीज भी इसके पीछे है, यानी कि खजाने के पीछे है, तो क्या ये भी रुकावट पैदा करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इन सब के अलावा अलादीन के बारे में बात करेंगे, जो कि गोंचा के जाल में फंस चुका है। यहाँ पे ऐसा क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं खजाने की। खजाने को हर कोई हासिल करना चाहता है और जो नक्शा है वो रुहान के पास है और सभी लोग यही सोच रहे हैं कि रुहान खजाना हासिल कर लेगा। लेकिन नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत सारी रुकावटें पैदा होंगी। वो रुकावटें कौन कौन सी होंगी, इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि जब रुहान खजाने तक पहुंच जाएगा उसके बाद वहां पे महमद की एंट्री हो जाएगी। आपस में इनकी फाइट भी होगी। मेरे ख्याल में महमद खुद सामने नहीं आएगा, बल्कि वो किराए के सिपाही होंगे जो कि रुहान से खजाना छीनने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि महमद खुद भी सामने आ जाए, लेकिन इसके कम चांस है। इसके अलावा तीसरा शख्स भी है जो कि खजाने के पीछे है। उसका नाम वैसलीज है। ये भी मेरे ख्याल में रुहान पर हमला करेगा और तुर्कों के लिबास में करेगा। तुर्कों के लिबास में इस वजह से करेगा ताकि इल्जाम यकूबी के ऊपर लगाया जा सके। और मेरे ख्याल में ये भी नाकाम हो जाएगा। रुकावट तो पैदा करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दफा ये खजाना हासिल कर ले, उसके बाद रुहान वापस छीन ले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान बे इससे वापस ले ले। और मुझे ऐसा लगता है कि जब रुहान को खजाने के लिए भेजा जाएगा उस्मान बे भी इसके पीछे होंगे ताकि कोई भी मसला बने उस्मान बे इसको संभाल ले। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। खैर, ऐसा लगता है कि रुहान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पहले भी वो नाकाम हो चुका है और इस बार नाकाम नहीं होगा। रही बात ग्रैंड मास्टर की, मेरे ख्याल में ग्रैंड मास्टर की आने वाली एपिसोड में एंट्री हो जाएगी। वो भी खजाना हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैसलीज कर रहा है तो वैसलीज भी उसका शागिर्द है। खैर, खजाना हासिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, हर तरह से की जाएगी, लेकिन रुहान मेरे ख्याल में कामयाब हो जाएगा जो ग्रैंड मास्टर है। अब ये तबाही मचाने वाला है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद सिर्फ इसका यही मकसद होगा, तुर्कों को यहाँ से खत्म किया जाए और वो सब कुछ वापस लिया जाए जो कि तुर्कों के पास है। ऐसी इनकी सोच है और ये सब करने के लिए कोशिश करेंगे। वैसलीज ने जितने भी अब तक मंसूबे बनाए सभी मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। जब ग्रैंड मास्टर आ जाएगा उसके जो मंसूबे होंगे वो भी जाहिर सी बात है कामयाब होंगे। तो एक दफा ये बहुत खतरनाक साबित होगा, यानी ग्रैंड मास्टर उस्मान बे को बहुत बड़ा धचका देगा। खैर, अगर बात करें अलादीन की, अलादीन को गोंचा ने रोक लिया और जाहिर सी बात है जब रोका होगा उससे पहले पता चल चुका होगा कि वो किस मकसद से पीछे आ रहा है। खैर, अब सवाल ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या होगा, क्या यहाँ पे फाइट होगी? तो नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गोंचा सिर्फ ये कहेगी कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, सवाल किया जाएगा और अलादीन का जवाब कोई बहाना होगा। जैसे गोंचा ने बहाने लगाए थे वैसे अलादीन बहाना लगा सकता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई फाइट नहीं होगी, ऐसे ही मामला हल हो जाएगा। अलादीन मेरे ख्याल में पीछे हट जाएगा, उसके बाद मामला हल हो जाएगा। तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।